देखिए, कल अपन ने जो नेजर चालक होते हैं उसके बारे में पढ़ा, यानी कि उसमें जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहकों की जो रैंडम मोमेंटम होता है उसके बारे में देखा। अब देखिए नेक्स्ट, फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फर्मी लेवल। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों के जो उसमें अपन इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है परमाणुओं के नाभिक वाले पार्टों में, उसके बाद में जो इनके एनर्जी लेवल क्या क्या होते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में इसमें एनर्जी कितनी आएगी, सेकंड वाले पार्ट में कितनी आएगी, इस प्रकार इनके एनर्जी लेवल होते हैं। जो लास्ट ईयर अपन ने उसमें सेकेंड ईयर में जो स्टैटिक्स होते हैं उस वाले पार्टों में आए थे ये वाले पार्ट। ठीक है ना, फर्मी डिराक एनर्जी यानी कि फर्मी डिराक ऊर्जा वितरण था और एक फर्मी ऊर्जा स्तर था। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है इलेक्ट्रॉनों की, और वो क्या करते थे, पदार्थों में रैंडम गति करते हैं। ठीक है ना, तो उनकी ऊर्जा जो वितरण होता है उनमें एक स्टैटिक्स प्रॉब्लम आ जाती है कि इनको सरल किस प्रकार किया जाए। ठीक है, उन्हीं स्टैटिक्स प्रॉब्लम को देखते हुए पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना, और जिसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं वो कितने होती है फर्मी डिराक में 1/2 होती है। लास्ट ईयर अपन ने देखा था। ठीक है, यानी कि कोई पदार्थ वगैरह हो गए उसमें काफ़ी संख्या में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन और परमाणु की जो टक्कर होती है उन टक्करों के कारण ऊर्जा का वितरण होता है, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि किस प्रकार का वो स्टैटिक्स के रूप में प्राप्त होती है अपने को। ठीक है, उस स्टैटिक्स प्रॉब्लम को सरल करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण करते हैं वो पाउली के अपवर्जन के नियम के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो चक्रण क्वांटम गति होती, जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें 1/2 होती है, और इसी के आधार पर इनकी जो इन वाले कणों को क्या कहते हैं, फर्मी डिराक कहते हैं। ये फर्मी डिराक दोनों क्या हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम हैं। फर्मी अलग था और ये डिराक अलग वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब अपन ने इस पर प्रोबेबिलिटी निकाली थी। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, उस पर टेम्परेचर कितना है, टी है, टी केल्विन पर क्या है, ऊर्जा कितनी है, ई। अब इस पर जो प्रायिकता आएगी वो कितनी मान ली, एफ ई मान लिया अपन ने। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा वितरण हो रहा है उस पर ताप कितना मान लिया, टी, और ऊर्जा कितनी मान ली उसकी, ई। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, एफ ई। एफ ई का मान कितना हो जाएगा, 1/e की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। ये लास्ट ईयर आया था अपने पास। लास्ट ईयर अपने पास 3 पार्ट थे, बोस आइंस्टीन वाला पार्ट था, मैक्सवेल वोल्टेज मान वाला पार्ट था, और ये एक फर्मी डिराक वाला था। तीनों के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने देखे थे। ठीक है ना, तो फर्मी डिराक के लिए कितना है, 1/e की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी और प्लस 1। और बोस आइंस्टीन में कितना था, 1/e की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी -1 था। और जबकि मैक्सवेल वोल्टेज मान में कितना था, एफ ई अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। ये वाले पार्ट के आगे इस वाले पार्टों में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या होता है, के वोल्टेज मान नियतांक। ठीक है, जिसका मान कितना 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, और ई एफ क्या होता है, ई एफ ये वाला क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा कहते हैं।
फर्मी एनर्जी। ठीक है, देखिए फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे अपन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण करते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद में क्या करते हैं, कोई ताप ले लिया, निश्चित ताप टी केल्विन है। ठीक है, टी केल्विन पर क्या है, ऊर्जा ई दे रखी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एफ ई बराबर कितना, 1/e⁻⁴ ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। ठीक है, और के का मान कितना आएगा यहाँ पे, के बराबर 1-1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन, और ई एफ कितना मान लिया यहाँ पे, एनर्जी कांस्टेंट फर्मी, जिसे फर्मी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये किसके लिए था, फर्मी डिराक के लिए था। ठीक है, और बोस आइंस्टाइन के लिए इसका मान कितना होता है, 1/e⁻⁻⁴ होता है, जबकि मैक्सवेल वोल्टेज मान के लिए इसका मान कितना होता है, 1/e⁻⁻⁴ सिर्फ इतना होता है। ठीक है, अब देखिए इन वाले पार्टों को आगे किस प्रकार से हल करेंगे, यानी कि इनकी प्रायिकता वगैरह का मान किस प्रकार निकालते हैं। परम शून्य ताप पर क्या होता है, ई एफ से कम, ई के सब मानों के लिए ई माइनस ई एफ ऋणात्मक होगा, यानी कि टी बराबर 0 परम शून्य ताप। ठीक है, पर क्या होता है, ई एफ से कम मान के लिए क्या आएगा, ई माइनस ई एफ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इन वाले पार्टों के लिए ये मान क्या रहते हैं, हमेशा नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल यानी कि ई की पावर एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी किसके बराबर आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी के बराबर होगा। ठीक है, और जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, यानी क्या होगा, शून्य होगा ये। ठीक है, कब ये कंडीशन अप्लाई की है अपन ने, कंडीशन क्या है इसमें, टी बराबर 0, टी बराबर 0 पर क्या है, ई एफ ग्रेटर देन ई, जब ई एफ का मान ई से अधिक होता है तो क्या है, ई माइनस ई एफ का मान क्या है, नेगेटिव आएगा। इस अवस्था में क्या है, एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, तब ऊपर वाली इक्वेशन से देखिए, देन एफ ई का मान कितना आया। देखिए इस वाले पूरे पार्ट का मान अपन ने क्या ले लिया, शून्य ले लिया, यानी कि एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी के बराबर होता है, जिसे 0 कहते हैं। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, देन 1/1 यानी कि इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि जो ई एफ से कम ऊर्जा के लिए जो अधिष्ठान प्रायिकता होती है ना, अधिष्ठान ऑक्यूपेशन अधिष्ठान प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इन वाले पार्टों को क्या करते हैं, अधिष्ठान प्रायिकता करते हैं, एक्यूपेशन यदि इंग्लिश वाले पार्टों में यदि अपन नॉर्मल रूप से देखें तो क्या कहते हैं, कार्य में व्यवस्था। ठीक है, ये सब ऊर्जा स्तर भरे रहते होंगे। ठीक है, यानी कि प्रायिकता का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तब अब नेक्स्ट कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या आ सकती है इसमें, जब ई एफ लेस देन ई, देन क्या आएगा, ई माइनस ई एफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सीधी सी बात है। यदि ई एफ लेस देन ई, यानी कि
से क्या हो, कम हो, तो ई का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, देन एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी का मान कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अनंत मान प्राप्त होंगे। ठीक है, क्या आएंगे, अनंत मान, अनंत मान क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, इन वाले पार्टों में क्या आएगा, जो एफ ई होता है ना, उसका मान क्या आएगा, शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार टी बराबर 0 पर, ये तो सेकंड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन क्या आएगी इसकी। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन टी बराबर 0, ई एफ ग्रेटर देन ई, तब क्या आएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। और ई एफ लेस देन ई, तब इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो एफ ई बराबर क्या आएंगे, वो क्या आएंगे, 0 मान अपने पास प्राप्त होंगे। लास्ट कंडीशन इसमें देखिए क्या आएगी, टी बराबर 0 पर। ठीक है, टी बराबर 0 पर क्या आएगा, ई एफ इक्वल टू ई एफ। ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्या होते हैं, सब ऊर्जा स्तर क्या रहते हैं, बने रहते हैं। और एवं ई एफ से अधिक ऊर्जा स्तर क्या रहेंगे, रिक्त रहेंगे। अन्य रूप में टी बराबर 0 पर फर्मी ऊर्जा का अधिकतम स्तर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है ना, ये 3-4 अपने पास कंडीशन आई थी। टी बराबर 0 पर स्टार्टिंग वाले पार्ट देखिए, ई एफ ग्रेटर देन ई, इस अवस्था में क्या रहता है, इस अवस्था में क्या रहेगा, टी बराबर 0, ई एफ ग्रेटर देन ई 0, इस अवस्था में एफ ई बराबर क्या रहेगा, 1, यानी कि भरे रहते हैं ये वाले पार्ट। ई एफ लेस देन ई, तब एफ ई का मान 0, और टी बराबर 0 बराबर ई एफ बराबर ई, इस अवस्था में सब ऊर्जा स्तर क्या रहेंगे, भरे रहेंगे। यानी कि जो ग्राफ जो आएगा इनका, वो किस प्रकार आएगा, ये वाला पार्ट क्या जाएगा, एफ ई के रूप में आ जाएगा। ठीक है, एफ ई, ये वाले पार्ट अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए। ठीक है, और यदि इनमें परिवर्तन देखें, क्या आएगा, ई। ठीक है, ये 0 पे मान लिया, ये 0.5 पे मान लिया, ये 1 पे मान लिया। ठीक है, जैसे जैसे ई वाला पार्ट, जैसे कि टी बराबर 0 पर स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है ना, जब दोनों पार्ट क्या हो बराबर, तो उस वाले पार्ट में अधिकतम होगा, और धीरे धीरे कि इस वाले पार्ट का क्या होगा, मान कम होता जाएगा, और लास्ट में ई का मान बढ़ने पर क्या है, इसके मान क्या हो जाएंगे, शून्य प्राप्त हो जाएंगे। ये कितना आ गया, ई आर आ गया। ठीक है, ये टी बराबर 0 पर, और ये टी ग्रेटर देन होने पर। ठीक है, अन्य तापों पर क्या होता है, ई माइनस ई एफ क्या रहेगा, 0 रहेगा। अदर टेम्परेचर, अदर टेम्परेचर पर क्या रहेगा, ई बराबर, देन एफ ई बराबर कितना पार्ट आएगा, 1/e⁻0 + 1 = 1/2। ठीक है, यानी कि परम शून्य ताप से अधिक सब तापों पर ऊर्जा स्तर जो होते हैं, जहाँ ऊर्जा स्तर होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, अधिष्ठान प्रायिकता होती है, ऑक्यूपेशन प्रायिकता, जिसमें कितना मान होता है, जिसका मान कितना होता है, 1/2 प्राप्त होती है। ठीक है, और इन वाले पार्टों को क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है,
जो अधिक से अधिक वाले पार्ट होते हैं उन वाले पार्टों को क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, यानी कि फर्मी ऊर्जा स्तर के ये स्टैटिक्स के पार्ट होते हैं जो लास्ट ईयर पर पास आए थे। टी केल्विन पर क्या है, ई बराबर 0, एफ ई बराबर एफ ई 1/e⁻⁸ ई की पावर 1/1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन एंड जी कॉन्स्टेंट हो गया। इस वाले पार्टों में ई एफ ग्रेटर देन ई से फर्स्ट कंडीशन ई एफ इक्वल टू ई। इस अवस्था में क्या होता है, जो ई माइनस ई एफ होता है वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर नेगेटिव मान आते हैं इस वाले पार्टों के, तो एफ वी का मान कितना आएगा, 1, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी आएगी 1 आएगी। और ई एफ का मान ई से कम आए तब क्या मान देते हैं, ई एफ ई का मान क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि अनंत मान प्राप्त होंगे इस वाले पार्टों में। ठीक है, और जो टी बराबर 0 पे ई बराबर क्या होता है, ई एफ, इस वाले पार्टों में क्या होता है, अधिकांश ऊर्जा स्तर क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं। ठीक है, जिन्हें ग्राफ के द्वारा कुछ इस प्रकार समझाया जा सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू अधिकतम मान रहेंगे, जैसे जैसे ई का मान बढ़ेगा क्या होंगे, इसमें ई बराबर ई एफ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार के पार्ट है। ठीक है, और अदर टेम्परेचर पर ई माइनस ई एफ का मान क्या रहता है, 0 रहता है, यानी कि ई एफ बराबर एफ क्या हो जाएगा, 1/0 की पावर +1 इक्वल टू 1/2 इक्वल, ये क्या वाले क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं।